ओके कैंसर, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में नेक्स्ट फ्यू डेज। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में नाफिक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnimu@gmail.com। लेट्स सी कैंसर, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज आने वाले दिनों में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज। और आपके पर्सन के इंटेंशंस नेक्स्ट फ्यू डेज। चलिए कैंसर, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ नेक्स्ट फ्यू डेज, फिर हम बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जी कैंसर, आपके इंटेंशंस, कैंसर आप मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे आपने इन्वेस्ट तो करा है पर्सन में। नाउ यू आर एट दैट लास्ट शॉट, वन लास्ट शॉट लेफ्ट। यू आर वेटिंग, आई फील कैंसर कहीं ना कहीं यू आर वेटिंग, यू नो, कि ये पर्सन आपकी तरफ आए तो कुछ आगे बढ़े। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यू आर इन टू माइंड्स। या तो आपके पास और एक दूसरा ऑप्शन है एंड यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ इन दैट ऑप्शन। क्या क्या करें, इनके साथ रहे, इनका वेट करें, या नए ऑप्शन के साथ चले जाएं, या नए पर्सन के साथ चले जाएं। कीप इन माइंड दोनों ऑप्शंस बहुत सही लग सकते हैं आपको आने वाले दिनों में, यू नो, बिकॉज यू आर वेइंग टू ऑप्शंस। दोनों के बेनिफिट्स भी अच्छे हैं और डिसएडवांटेज भी है। ओके, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो यू आर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ इन योर माइंड कि यार क्या करें, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कैंसर ऑफ गिविंग अप दिस रिलेशनशिप, लेटिंग दिस गो। बस आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि यार एक स्ट्रेंथ लगा के इस पर्सन को कट आउट कर दे। इनसिक्योरिटीज, फियर, अकेले रहने का डर, या फिर अगर इनसे मूव ऑन कर लिया तो आगे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे अच्छा यहीं रह लेते, कंफर्ट जोन है। आई फील नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल बी इन दैट वेट एंड वॉच एनर्जी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देखते हैं इस पर्सन का एटीट्यूड, देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या ये पर्सन पास की पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये पर्सन कोई एफर्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आपके इंटेंशंस फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है कि इमोशनली अवेलेबल हो। यू डोंट वांट टू बी इमोशनली अवेलेबल टू द पर्सन, भले ही आपको जितना भी प्यार हो। कुछ लोगों के लिए आप अब है ना थोड़े नाराज से हो रहे हैं ना, यू बिकमिंग बिटर, एक कड़वाहट सी हो रही है अंदर, बिकॉज आपने इतना प्यार दिया है इस पर्सन को, राइट। सो या तो इस पर्सन को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया है, और राइट, एंड इस पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हो, मतलब इन्होंने वापस ही आपको इतना प्यार दिया नहीं जितना आपको डिजर्व होता है। या फिर पास की रिलेशनशिप्स आपकी वर्कआउट नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप इमोशनली ऐसे पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये भी धोखा ही देना है या इसने भी धोखा ही देना है। तो आपके इंटेंशंस डेफिनेटली रहेंगे कि आप अपने प्राइड और ईगो में रहेंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप थोड़ी ईगोइस्टिक बनेंगे, और राइट, और आपकी तरफ से मैं तो रीच आउट नहीं करने वाला या मैं तो रीच आउट नहीं करने वाली, दैट्स व्हाट योर इंटेंशंस आर। बट आई फील ये इसलिए कर रहे हैं या तो बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन है, ओके, या फिर यू आर ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि ये रिलेशनशिप आप लेट गो करना ही बेटर है। ओके, पहले आपको क्लैरिफाई करेंगे, विल क्लैरिफाई योर एनर्जीज, फिर आपके पर्सन की क्लैरिफाई करेंगे। आप चूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे प्रायोरिटी देने की जरूरत है, शुड आई गिव द प्रायोरिटी, शुड आई नॉट गिव द प्रायोरिटी, बिकॉज आपने काफी हद तक टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करी है इस पर्सन में। अब टाइम आ गया जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अब इसमें और ज्यादा काम डालने की जरूरत है। क्या मुझसे कुछ छूट गया है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जहां पे मेरे तरफ से काम कम हुआ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, अब यार भगवान ही बचाए रिलेशनशिप को, वरना मैं फॉरवर्ड मूवमेंट कर लूँ। आप निकलना तो चाहते हैं रिलेशनशिप से, लेकिन वो एक ताकत नहीं आ रही है, एक यू आर नॉट बीइंग ब्रेव, करेज, यू नो, जैसा बोलते ना यार, करेजियस होके आगे बढ़ते जाओ,
यू नो जो होगा देखा जाएगा, वो अभी आप में हो नहीं रहा है। और वो इसलिए होगा शायद बिकॉज आपको लग रहा है कि यार आप अकेले हो जाएंगे। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट है इस पर्सन पे। ये पर्सन का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है, ये पर्सन होते हैं ना तो आप अकेला महसूस नहीं करते। ओके, बहुत लोगों के लिए होता है। सी, पास में इक्वल गिव एंड टेक हुआ ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई थी इस पर्सन की तरफ से। सो अब ये आप सोचने में लगे कि यार अब क्या करें। बट देन व्हाई इज द सेम? सी, देयर इज नो कमिटमेंट आउट हियर। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैंसर, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। और आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने नहीं वाली, या अब आपको चाहिए नहीं। या आप सोच रहे हैं कि आप वॉकआउट कर ले, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन है ना, इनकी तरफ से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के लिए आप ईगोइस्टिक बन रहे हैं। ओके, आप ईगोइस्टिक बन रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। यार क्या मुझे बात करनी चाहिए सामने से? या मे बी आपने ऐसा कुछ कहा है, कोई एक बहुत ही हार्श बिटर कम्युनिकेशन हुई है आपके और इस पर्सन के बीच में, जहाँ पे आपको काफी बुरा लग रहा है कि आप जानबूझ के इस पर्सन को धक्का दे रहे। जैसे बोलते हैं ना कि यार रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इतना नाराज होना चाहिए, लेकिन आपने शायद छोटी बात को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। और ये इसलिए हो सकता है बिकॉज यू प्रोबेबली, जैसे आपको रिलेशनशिप से निकलना है, इसी बहुत लोग ऐसा करते हैं, रिलेशनशिप से निकलना होता है राइट, तो वो एक पॉइंट पकड़ते हैं। वो पॉइंट एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है कि रिलेशनशिप को तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई फील दैट यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग बिकॉज एक तरफ से आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और एक तरफ से आपको लग रहा है पता नहीं यार वेट करना चाहिए। सो उसकी वजह से कुछ ट्रिगर हुआ होगा, जिसकी वजह से आपने ऐसी कोई कम्युनिकेशन करी इस पर्सन से, और इस पर्सन छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया। ओके, मे बी यू वांटेड स्पेस, मे बी आपको थोड़ा टाइम चाहिए था सोचने के लिए, बिकॉज ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे थे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सैबोटाज किया है इस बार कैंसर। आपने जानबूझ के ऐसा किया कि ये पर्सन निकल जाए ताकि आपको टाइम मिल सके इनमें और किसी और में चॉइस करने में, या फिर आपको टाइम मिल जाए थिंक सोचने में। कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हैं कि यार इनको प्रायोरिटी दी जाए या नहीं। दो कार्ड आए मुझे पास प्रायोरिटी के। सी, यू आर नॉट बीइंग एबल टू एंटर साइकिल कैंसर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट में अटके हुए हैं। जब तक आपकी पास्ट की साइकिल खत्म नहीं होगी, किसी और के साथ इमोशनली अटैच्ड है, जब तक आप किसी और के साथ इमोशनली अटैच्ड है, आप पूरी तरह से इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होने वाले। सी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपने ही ये डैमेज किया है कम्युनिकेशन करके। कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ओके, सो ऐसा बोलते हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये आपकी बात नहीं हो रही है। अगर ये आपके पर्सन है तो आपके पर्सन की बात हो रही है। ओके, सो जब तक आप एक ऐसी चीज खत्म नहीं करेंगे या फिर क्लोजर में नहीं डालेंगे, लाइक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल एंड कम फुल स्टॉप राइट, तब जाके आप दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, एक सर्कल किया, आधा छोड़ दिया, फिर वापस दूसरा सर्कल बनाने लगे। ये सर्कल कंप्लीट नहीं होने वाला जब तक ये खत्म नहीं होगा। सब जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि या तो आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं लेकिन इमोशनली अभी भी आप अटैच्ड है किसी और के साथ, या फिर वहां पे वो क्लोजर तो मिल चुका है लेकिन आपका दिमाग से क्लोजर नहीं मिल रहा है। ओके, सो वो चैप्टर खत्म करेंगे तब जाके यू विल बी अवेलेबल टू दिस पर्सन। ओके, सी, आपके इंटेंशन में आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप रीच आउट करना चाहते हैं इस पर्सन को। ओके, यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, यू नॉट टॉकिंग, यू नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। आप सोचे जा रहे हैं क्या करे क्या करे क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बोल बहुत रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन वापस ने उसने मुझे वापस से अकेला छोड़ना है, और अगर इन्होंने नहीं छोड़ा तो पास्ट में किसी ने आपको ऐसा कर दिया होगा, तो अब आप एक ओपिनियन बना रहे हैं इस पर्सन के लिए कि यार इसने भी यही करना है। आप चाहते तो है, आपका इंटेंशन तो है कि इस पर्सन के साथ एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर हो, लेकिन यहाँ पे स्टेबल सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्सन। नाउ कीप इन माइंड, ये पूरी एनर्जीज आपके पर्सन की भी हो सकती है। ओके, दिस कैन बी योर पर्सन्स एनर्जीज। ओके, और ये आपकी साइड हो सकती है, टेक इट आउट रेजोनेट्स। सो आई फील अगर ये आपकी एनर्जी है, यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग। ओके, यू वांट अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मतलब बहुत बहुत लो है। या तो स्टेबल स्टार्ट होने से पहले ही आपने मान लिया कि यहाँ पे नहीं होने वाला, या फिर आपने 2-3 बार ट्राई किया है रिलेशनशिप, लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं होने वाला।
सो यहाँ पे एक वेटिंग गेम चल रही है आपकी तरफ से। अब बात करते हैं अब आप करते हैं आपके पर्सन की बात। आपके पर्सन ये हफ्ते नेक्स्ट आने के थोड़े दिन में ये पर्सन काफी कोलैबोरेशन नहीं करने वाले, ये बात नहीं करने वाले ज्यादा। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा चुके हैं। ओके, जो भी है ये ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होने वाला है। कीप इन माइंड ये आप भी हो सकते हैं। ओके, और ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है जो चाहते तो बहुत हैं आपके साथ। ओके, लेकिन उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, जो भी है। ठीक है, सो आपके पर्सन कम्युनिकेशन ज्यादा कुछ दे नॉट गोना बी वेरी कम्युनिकेटिव। ये अपनी है ना, ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी हद तक थके हुए हैं। दे आर वेरी फेड अप ऑफ यू, दे आर फेड अप ऑफ यू कैंसर। स्पेशली अगर ये आप नहीं है तो यू आर फेड अप ऑफ योर पर्सन। पर जो भी है, द पर्सन ऑन दिस साइड इज फेड अप एंड चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। सो या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं या आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी से जो मैं अब रीड कर रही हूँ, और अगर आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं तो अब ये आपके पर्सन है। मैं इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है बिकॉज फिर कमेंट्स में आती है कैन द रीडिंग बी फ्लिप्ड, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा है भाई, कर सकते हो। सी ये पर्सन है ना, अवॉइड करना चाहते हैं एक टाइप ऑफ डिजास्टर। ओके, दे वांट टू अवॉइड अ डिजास्टर। ये पर्सन को समझ में आ गया है, जो भी ये पर्सन है। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पर्सन है। आपके पर्सन को लग रहा है कि यार आप दोनों की रिलेशनशिप है ना, वो उसकी जो नींव है ना, इट इज नॉट बिल्ट ऑन अ क्लियर फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसकी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, लंबे लंबे टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं होती, बिकॉज द रिलेशनशिप इज नॉट बिल्ट ऑन समथिंग स्ट्रॉन्ग। और ये आपकी फॉल्ट नहीं है। अगर ये आपके पर्सन है ना तो ये आपकी फॉल्ट है। अगर आप हो तो आपके पर्सन की फॉल्ट है। सो जो भी है ये पर्सन है, अगर ये आपके पर्सन है, राइट, उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ स्टेबल हो ही नहीं पा रहा। और बहुत जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आपकी एनर्जीज देख पाए, पता नहीं आप किस चीज का वेट कर रहे हैं। मे बी अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट इस पर्सन के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत ज्यादा करेज लगेगा। यू हैव टू बी रियली रियली ब्रेव कमिटमेंट देने के लिए, लॉन्ग टर्म देने के लिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, और ये 10 बार में ना अब इनका मतलब दे आर गेटिंग वेरी फेड अप, क्योंकि आप बहुत वेट करवा रहे हैं इस पर्सन को, बहुत वेट करवा रहे हैं। तो अब ये पर्सन दे आर जस्ट, इनके अंदर है ना, ये पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कैंसर। ये चेंज आप नहीं देख पा रहे, बट ये चेंज ऐसा चेंज आया ना कि इट इज इनफ फॉर देम टू मूव ऑन फ्रॉम यू। कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को, कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को, और ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि यार यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये ऐसी रियलाइजेशन है कि इस पर्सन को अब आपके साथ एक रिस्क भी नहीं लेना। दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। इट्स लाइक मैं वापस से कैंसर के साथ वापस शुरू करूं कनेक्शन, वापस से कनेक्शन बिगड़ जाए, फिर वापस से मैं अपने आप को समेटूं, फिर वापस से मैं कॉन्फिडेंस लाऊं, फिर वापस से नई शुरुआत। ये सब करना ही नहीं है ब्रॉस, ये सब करना ही नहीं है। दे डोंट वांट टू डू ऑल दैट। सी, इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। आई फील आपके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शन ने इस पर्सन को बहुत बुरी तरह हर्ट किया है। ओके, और अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार इट इज टाइम। ये क्लैरिटी मिल चुकी है इन्हें। आपके रवैये ने इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी दे चुकी है, बहुत क्लैरिटी। दे हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब तक है ना ये थोड़े अननोन में थे। मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी ना, तो अब तक ये पर्सन है ना थोड़े बैक एंड फोर्थ है कि यार क्या हो रहा है। मे बी ये पर्सन आएंगे कमिटमेंट के साथ, या मे बी ये पर्सन स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे मुझे, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन हो भी रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। अब मुझे लगता है इस बार अगर कम्युनिकेशन अगर हुई होगी, या ऐसा कुछ तो है आप दोनों के बीच में जहां पे इस पर्सन को अब पूरी तरह से सच्चाई दिख रही है। पहले दे वर बिलीविंग समथिंग दैट वाज नॉट ट्रू। ऐसा कुछ वो बिलीव कर रहे थे जो उनका वहम था। अब उनका वहम टूटा हुआ है। ओके, एंड अब वो क्लियरली देख रहे हैं सिचुएशन को।
इनके इंटेंशंस है कमिटमेंट, दे वांट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, यू आल्सो वांट द सेम थिंग, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा गेट सम करेज, ओके, थोड़े ब्रेव बने, थोड़े साहस लाए, कहां से, यू नो, लाइक गेट लिटिल बिट ऑफ करेज के हो सकता है आपको इनको कमिट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, या तो आपको किसी और के साथ ब्रेकअप करना है, या फिर मैरिज छोड़ के इनके पास जाना है, या फिर एक स्ट्रेंथ लगानी कि यार हो जाएगा, आई विल मेक इट वर्कआउट, और एंड तक मैं रहूंगा इस सिचुएशन में, ये रहूंगी। वो हो नहीं रहा ना आपसे, नहीं हो रहा है। आप इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच रहे हैं, और अब ये ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप, ओके। कीप इन माइंड, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और ये आप हो रहे हैं जो फेड अप है। ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहले है ना, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना बहुत आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब कि सामने जब सच्चाई पड़ी है ना, फिर भी ऐसे लगना कि नहीं यार सच्चाई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। तो वो अपने एक बबल में रहते थे, एक ड्रीम में रहते थे, सब कुछ रोजी रोजी देख रहे थे। अब ये पर्सन रोजी रोजी नहीं देखना चाहते, अब ये पर्सन स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। यार अब मेरे सामने ना मैं वही देखूंगी या वही देखूंगा, ओके। अब फेस वैल्यू पे कुछ नहीं, अब जो फैक्ट्स है वही सामने है। सी, ये सच्चाई अपने पास रख रहे हैं कि यू आर अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जब मैं बार बार कहती हूँ यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज ऐसा इस पर्सन का सोचना है। आप अगर सोच भी रहे कमिटमेंट देने के लिए तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, बिकॉज ये पर्सन अब फेड अप हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है यार गई भैंस पानी में, यू नो, लाइक इतना टाइम डाला, इतना एफर्ट डाला मैंने, इतना इन्वेस्टमेंट डाला, और एंड दिस पर्सन टर्न्ड आउट टू बी एब्सोल्युटली वेस्ट। आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो गिव अप कर रहे हैं, बिकॉज अब जब ऐसी ऑपोजिट एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग टू मच। और कुछ लोगों के लिए आपको डिसीजन बनाना है दो लोगों के बीच में, तो वो भी आप बना रही है। दे नो दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आउट, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही उनको, रिलेशनशिप आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। यू नो व्हाट इज हैपनिंग कैंसर, द टेबल्स आर टर्निंग, द टेबल्स आर टर्निंग। अब आप, है ना, चेस करेंगे इस पर्सन को, कैंसर, या फिर आपके पर्सन अब आपको चेस करेंगे, बिकॉज अब वो थोड़ा, आप थोड़े थोड़े सीरियस तो हो रहे हैं, ओके। भले कॉन्फिडेंट नहीं है, भले थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इस पर्सन ये पुल अवे करेंगे ना, जैसे जैसे ये पर्सन धीरे धीरे निकलते जाएंगे ना रिलेशनशिप से, डिटैच होते जाएंगे। डिटैच का ये मतलब नहीं कि आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके भी इंसान अटैच हो सकता है, ओके। डिटैच हो जाएंगे मतलब ये धीरे धीरे इनकी एनर्जीज आपकी तरफ है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगी। वैसे ही आपको रियलाइज होगा आपने कितनी बड़ी गलती की है, ओके। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है धीरे धीरे दे आर डिस्कनेक्टिंग, उनको एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, दे आर गोइंग टू बी आउट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए, और आप यहाँ खड़े रहे कैलेंडर लेके कि जब सही टाइम हो तब जाके मैं बात करूं या कमिट करूं। इनकी तरफ से ज्यादा कुछ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ये ज्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, दे डोंट इवन टेक यू सीरियसली एनी मोर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करने भी तैयार है, छोड़ दो यार, खत्म करो, सच्चाई बाहर आई है। सी, आई लाइक इट बिकॉज ऑफ द थ्री ऑफ wands, यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ओके। बट सबको इतना ज्यादा वेट करना पसंद नहीं होता, ओके। और स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफी हद तक रही है, इफ इट्स लॉन्ग टर्म, राइट, मतलब अब थोड़ा टाइम हो गया है कि यार अब किसी को भी जवाब चाहिए, और अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं, राइट, यू हैव लॉस्ट द पास, कैंसर, देर डन, देर डन, देयर फीलिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे मतलब उनके लिए अच्छा है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए तो वो आगे बढ़ने, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज देयर फीलिंग्स आर चेंजिंग। एंड अगेन इफ दिस इज वाइस वर्सा, तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए चेंज हो रही है, ओके, यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो, एंड आपके पर्सन यहाँ पे वेट किए जा रहे हैं, ठीक है।